बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको वीडियो क्लास के ज़रिए आपको क्लास दे पा रहे हैं, तो हम आपको ये रेगुलर क्लास में आपको पता है कि हम कोविड-19 की वजह से हम आपको वो क्लास नहीं दे रहे हैं। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 7th जनरल साइंस टॉपिक है। असली में ये एक अलग चैप्टर है, आज नया चैप्टर है। तो उसको वहाँ पर है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। जो आज हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ हमें जानने की कोशिश करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन दी है, या आपको भी पता है, हमें सबों को पता है। There are number of edible substances which we use in our daily life. बहुत सारे चीज़ हैं जो हम दिन ब दिन आम तौर पर हम खाते हैं, edible जो खाते हैं हम। Let us try to find the taste of few substances. कुछ जो चीज़ें हैं उनके जो टेस्ट है, जो लज़्ज़त है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं। कर्ड है, substance, taste, curd, grapes, lemon juice, orange juice, sugar solution, common salt solution, amla, unripe mangoes, baking soda solution, soap solution, tamarind or imli, wine or plain soda water. तो कर्ड जिसको हम दही बोलते हैं, जब हम ये खाते हैं तो हमें कौन सा टेस्ट यहाँ पर आता है? तो जब हम खाते हैं तो हमें वो सुअर लगता है, यानी कि वो खट्टा लगता है। और इसी तरह ग्रेप्स जो हम खाते हैं, फ्रूट है, तो उसका जब हम खाते हैं तो हमें ये महसूस होता है सुअर एंड स्वीट, यानी खट्टा और मीठा। इसी तरह लेमन जूस, जब हम लीमू का जूस पीते हैं तो हमें वो सुअर यानी कि खट्टे लगते हैं। इसी तरह ऑरेंज जूस, सुअर एंड साल्ट, स्वीट। इसी तरह शुगर सोल्यूशन, वो आपको पता ही है, वो स्वीट मीठा होता है। इसी तरह कॉमन साल्ट सोल्यूशन, यानी कि नमक वो ऐसा ही लगेगा। आंवला, बिटर। अगर हम आंवला खाएंगे या अनराइप मैंगोज खाएंगे तो जब उनका टेस्ट है वो हमें बिटर, वो यानी कि कड़वा कड़वा हमें लगता है। यहाँ पर हम कर्ड लेते हैं तो सुअर, और यहाँ पर हम जो ये अनराइप मैंगोज खाएंगे तो बिटर, यानी कि कड़वा। बेकिंग सोडा सोल्यूशन, वो भी कड़वा महसूस करेंगे। सोप सोल्यूशन, साबुन का जो सोल्यूशन जब हम उसको कोई चीज़ धोते हैं तो सोल्यूशन बन जाता है, तो उसका भी जब हम टेस्ट करेंगे तो वो बिटर हमें महसूस हो जाएगा। इसी तरह जो वो टैमरिंड, इमली, वो भी सुअर यानी कि खट्टा होता है। इसी तरह वाइनगार, वो भी खट्टा होता है। प्लेन सोडा वाटर, वो भी खट्टा होता है। जब भी कोई चीज़ हम खाएंगे तो हमें ये एक महसूस करना चाहिए, हमें एक कॉशन रखनी चाहिए। The taste of edible substances should be found by touching a drop of it to the tip of tongue. जब भी हम कोई चीज़ को टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे, लज़्ज़त लेने की कोशिश करेंगे, तो हमें ये वहाँ पर इस बात का ज़रूरी ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी एक ड्रॉप उसमें से अपने ज़बान पर रखेंगे। Afterwards, the mouth should be rinsed with water. उसके बाद हमें उसको पानी के साथ धोना चाहिए, इस अपने ज़बान को, मुंह को। दूसरा, do not taste all substances above. Always ask your elder or teacher before you taste an unknown substance. हमें हर वक्त जब भी हमें कोई चीज़ का टेस्ट लेना चाहे, या तो हमें अपने बड़ों की पहले हम उनको बोलेंगे क्या हम इसका टेस्ट ले सकते हैं, या अपने उस्ताद मोहतरम के साथ उसको बोलना कि हम इसको हम ले सकते हैं, कि वो हमें बताएगा अगर ये ठीक है तो वो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो पॉइजनस होते हैं, जो खतरनाक होते हैं, जो जहरीले होते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कुछ चीज़ें जो हैं वो जब हम उनका लज़्ज़त लेंगे तो वो हमें सुआ यानी कि
खट्टा हमें महसूस हो जाएगा, और कुछ चीज़ें स्वीट मीठे लग जाएंगे, और कुछ चीज़ें हमें बिटर यानी कि कड़वे लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है आमला है, अनराइप मैंगोज है, तो जो जब हम उनको टेस्ट करेंगे तो वो हमें बिटर यानी कि कड़वा लग जाएगा। इसी तरह हम कर्ड दही लेंगे, दही या ग्रेप्स या लेमन जूस पियेंगे तो उनका जो रस है जो यानी कि वो हमें सुअर यानी कि वो हमें ये खट्टे महसूस हो जाएंगे। तो आज हम बारीक पढ़ेंगे। अब हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ये क्या है। द substances such as curd, grapes, lemon juice, orange juice, tamarind, etc. have sour taste. जो हम ये चीज़ें पियेंगे, अगर हम दही खाएंगे, ग्रेप्स खाएंगे, लेमन जूस पियेंगे, ऑरेंज जूस पियेंगे, तो इनका जो ये रस है वो हमें खट्टा यानी कि वो खट्टे होते हैं, तो वो हमें उनका जो लज़्ज़त है वो खट्टा हमें महसूस हो जाएगा। The sour substances found in nature or prepared artificially are called acids. The sour substances वो खट्टे चीज़ जो कुदरती पाए जाए यानी कि जो कुदरती पाए जाए उनको एसिड्स कहते हैं। यानी वो चीज़ें जो कुदरती पाए जाते हैं उनको एसिड्स कहते हैं। The chemical nature of acids is called acidic nature. जो उनकी जो केमिकल है यानी वो कुदरती पाए जाए उसमें वो सुअर, जैसे कि बहुत सारे लेमन जूस है, नींबू का जूस रस है, वो उसमें कुदरती है, तो हम ये कुदरती यानी कि हम इसको बोलेंगे ये कुदरती चीज़ है, कुदरती इसमें जो रस है ये एसिडिक है। ये जो एसिड है, the term acid has been derived from the Latin word acids which means sour. ये एक लैटिन वर्ड है जो ये एसिड जो लफ्ज़ है एक लातीनी लफ्ज़ है और जिसके माने हैं सुआ यानी कि खट्टा। A large number of fruits and some vegetables have sour taste. बहुत सारे मेवे और सब्जियां हैं जिनका ये रस है यानी कि वो सुअर होते हैं, खट्टे होते हैं। Hence और एसिडिक सब्सटेंसेस और वो एसिडिक चीज़ें कहलाते हैं। द सुअर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू साइट्रिक एसिड, यानी कि द सुअर टेस्ट ऑफ लेमन, ये जो लेमन का जो ये नींबू का जो ये रस है जो इसका खट्टापन है ये उसमें भी ये एसिड यानी किसकी वजह से है, वो जिसमें जो ये खट्टापन है ये साइट्रिक एसिड होता है। इसी तरह The sour taste of grapes is due to the tartaric acid. और ये ग्रेप्स जब हम इसका ग्रेप्स खाते हैं तो इसका जो रस है जो उसमें जो ये इसको जो ये उसका जो रस है उसको टार्टरिक एसिड कहते हैं। और इसी तरह the and that of vinegar is due to the acetic acid. और इसी तरह सिरका जो होता है, बहुत सारी चीज़ों का सिरका किसको कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों का अगर हम बहुत सारी कुछ मेवे हैं जिनको हम जब रस निकालते हैं तो वो सिरका बन जाता है और वो सिरका क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। इसी तरह द एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉमनली कॉल्ड नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। द एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स, वो एसिड आपको पता ही है यानी कि सुअर, ये एक लातीनी वर्ड है दैट मीन्स सुआ। और जो एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स, जो एसिड्स प्लांटों में पौधों में पाए जाते हैं एंड एनिमल्स और एनिमलों में पाए जाते हैं और कॉमनली कॉल्ड नेचुरल एसिड्स, उनको नेचुरल एसिड्स कहते हैं या कि ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। सम ऑफ द नेम्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स एंड देयर सोर्सेज आर, कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं कुछ नेचुरल सोर्सेज और एसिड्स, कुछ नेचुरल जो सोर्सेज है और उनमें कौन सा एसिड होता है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसी तरह जहाँ पर ऑरेंजेस एंड लेमन्स, संतरों और लीमू में क्या होता है, उसमें जो एसिड होता है यानी जो उसको खट्टापन होता है वो जो उनका जो रस है उनको साइट्रिक एसिड कहते हैं। इसी तरह ग्रेप्स एंड टैमरिंड, गूसबेरीज,
गूसबेरीज, ग्रेप्स आपको हमें पता ही है, टेमरेंट सिरका, गूसबेरीज एक अंगूर की तरह होते हैं, एक फल जैसा होता है, उसमें क्या होता है, टार्टेरिक एसिड होता है। इसी तरह सुआ मिल्क यानी कि दही, लैक्टिक एसिड, ये आपको पता ही मालूम ही है। इसी तरह सिरका, एसिटिक एसिड इसमें होता है। इसी तरह एप्पल्स जो हम खाते हैं उसमें मैलिक एसिड होता है। इसी तरह प्रोटीन्स, उसमें क्या होता है, एमाइनो एसिड्स। अब उसमें एमाइनो एसिड्स, और इसी तरह दूसरा यहाँ पर मिनरल एसिड की बात हम करते हैं। यहाँ पर सवाल होता है कि मिनरल एसिड क्या होता है। एन एसिड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मिनरल एसिड। ऐसा एसिड, ऐसा खटापन जो कि जमीन पर जो चीजें हैं, नेचुरली कुदरती चीज है, उनसे तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द एसिड्स आर हियर। Examples of mineral acids are, name of the acid, फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या होता है, यानी कि जैसे कि हम ये जो बैटरी में जो तेजाब हम रखते हैं तो वो है H2SO4। इसी तरह नाइट्रिक एसिड HNO3, इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसी तरह फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये जो कुछ एसिड्स हैं जो मिनरल एसिड्स होते हैं, और ये एसिड्स खुद तैयार कर लेते हैं, यानी दीज आर मैन मेड। ये जो धरती पर हमारी ज़मीन में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका जो रस हम लेते हैं तो फिर हम उनको ये एक एसिड बनाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो अगर हम उनको यूज़ करेंगे तो हमारे हाथ या हमारे कपड़े या हमारे बहुत सारी चीज़ जल सकते हैं, विचार जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। तो इसी के एसिड्स जो आज हमने पढ़ा है, वो एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा कि एसिड्स कौन को कहते हैं, और जो कल हमारा जो टॉपिक होगा वो बेसिस के बारे में होगा, और हम आगे वाले क्लास में मैं आपको समझाऊंगा।